नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। 1947-48 के भारत पाक युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी सेना कश्मीर के तिथवाल सेक्टर की चोटियों से नीचे भारतीय सेना को निशाना बना रहे थे, तब 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के एक परमवीर ने असंभव को संभव कर बनाया। उस जांबाज ने दुश्मन सेना की ओर से की जाने वाली भयंकर गोलीबारी और अपने शरीर के हर अंग से बहते लहू की परवाह किए बिना पहाड़ की चोटी पर पहुंच उनके बंकरों को दुश्मनों सहित तहस नहस कर दिया। उस परमवीर का नाम है हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत। उनके अदम्य शौर्य और पराक्रम के लिए मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के बेरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम लाल सिंह शेखावत और माता का नाम श्रीमती तारावती देवी था। अपने 7 भाई बहनों में वह सबसे छोटे थे। उन्हें स्कूल पसंद नहीं था और जब उनके शिक्षक ने उन्हें किसी बात पर डांटा तब उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया और अपने पिता के साथ खेती-बाड़ी में लग गए। बचपन से ही वह सेना में शामिल होना चाहते थे, लेकिन नाबालिग होने के कारण उन्हें 2 बार सेना में भर्ती होने से रोक दिया गया। लेकिन 18 साल की उम्र में वह सेना में अंततः शामिल हो ही गए। सेना में शामिल होने के बाद 20 मई 1936 को झेलम में 1 पंजाब रेजिमेंट की 10वीं बटालियन में उनको नामांकित किया गया और जब प्रशिक्षण पूरा हुआ तब 1 मई 1937 को पीरू सिंह शेखावत का उसी रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में तैनाती कर दी गई। उन्हें स्कूली शिक्षा में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं थी। वहीं ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने शिक्षा को काफी गंभीरता से लिया। 7 अगस्त 1940 को लांस नायक, मार्च 1941 में नायक, फरवरी 1942 में हवलदार और मई 1945 में उन्हें हवलदार मेजर बनाया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तब वह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन फोर्स का हिस्सा रहे। इस फोर्स के साथ वह जापान में सितंबर 1947 तक रहे। भारत आने के बाद उनका स्थानांतरण राजपूताना राइफल्स की 6ठी बटालियन में कर दिया गया। 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के उपरांत जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत में अपने राज्य जम्मू कश्मीर के विलय को लेकर भारत से समय मांगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा जमाने के लिए आक्रमण कर देता है। 1947-48 के भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने तिथवाल सेक्टर की चोटियों पर कब्जा कर लिया। इन चोटियों पर दुश्मन सेना की पोजीशन ऐसी थी कि वह संभावित रास्तों से आने वाले भारतीय सेना पर बहुत आसानी से हमला कर सकते थे। इस विकट परिस्थिति में 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स की डेल्टा कंपनी को जम्मू कश्मीर के तिथवाल सेक्टर को दुश्मनों से मुक्त कराने का जिम्मा सौंपा गया। इस डेल्टा कंपनी की अगुवाई कर रहे थे हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत। पीरू सिंह अपने साथियों संग संकरे रास्ते से होते हुए दुश्मन की ओर बढ़ रहे थे। एक तरफ बाढ़ की चोटी पर दुश्मन घात लगाए बैठा हुआ था, वहीं दूसरी ओर हजारों फीट गहरी खाई थी। फिर भी पीरू सिंह और उनके साथियों के हौसले बुलंद थे। वे दुश्मन को खाक में मिलाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी भारतीय सेना को अपनी तरफ आता देख पहाड़ की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सेना ने हवलदार मेजर पीरू सिंह की टीम पर गोलियों और ग्रेनेड से हमला शुरू कर दिया। भारतीय सेना के लिए यह बड़ी चुनौती थी। दुश्मन दिख नहीं रहा था, लेकिन दुश्मन की गोलियां और हथगोले लगातार उनकी तरफ आ ही रही थीं।
इस हमले में पीरू सिंह के करीब 51 साथी शहीद हो गए। हवलदार मेजर पीरू सिंह को अभी भी दुश्मनों को खत्म करने का जज्बा बरकरार था। उन्होंने अपने बचे हुए जवानों में जोश भरा और ऊपर बैठे दुश्मनों पर निशाना लगाने को कहा। राजपूताना राइफल्स के इन वीर सैनिकों को ऐसा करता देख दुश्मन सेना ने उन पर ग्रेनेड से हमला शुरू कर दिया। ऊपर बैठे दुश्मन के हमले में एक पल ऐसा भी आया जब पीरू सिंह के सभी साथी या तो शहीद हो गए या बुरी तरह घायल हो अचेत हो गए थे। अपने टुकड़ी में हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत अकेले बच गए, लेकिन दुश्मन के हमलों में उनके कपड़े फट चुके थे, हथगोलों के छर्रों से उनका शरीर छलनी हो चुका था। इसके बावजूद अकेले ही पीरू सिंह दुश्मन सेना को खाक में मिलाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। चोटी पर दुश्मन के करीब पहुंच एक झटके में 2 पाकिस्तानी जवानों का काम तमाम कर दिया। पाकिस्तानी सेना के इस चौकी से वह दूसरी चौकी की ओर दौड़े और दुश्मन सेना के दूसरे बंकर को मौजूद सभी दुश्मनों सहित तबाह कर दिया। इसी बीच दुश्मन का एक हथगोला उनके करीब आ गिरा। इस हमले से उनके शरीर के हर हिस्से से खून टपकने लगा था, लेकिन पीरू सिंह साहस दिखाते हुए दुश्मन के तीसरे बंकर के पास पहुंच गए। तभी एक गोली उनके सिर पर लगी। इसके बावजूद उन्होंने एक हथगोला निकाला और उसे दुश्मन के तीसरे बंकर में फेंक डाला। बंकर सहित दुश्मनों का खात्मा कर दिया। उन्होंने अंतिम सांस लेने से पहले दुश्मन सहित उनके बंकरों को तबाह कर दिया था। अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए 18 जुलाई 1948 को पीरू सिंह ने जिस अभूतपूर्व वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं अदम्य साहस का परिचय दिया, वह भारतीय सेना के इतिहास में पराक्रम, शौर्य और विश्वास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। युद्ध भूमि में दुश्मन के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए वीरता और शक्ति प्रदर्शन को विश्व के महानतम कारनामों में से एक माना जाता है। तभी तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पीरू सिंह शेखावत के लिए लिखा था कि हवलदार मेजर पीरू सिंह के बलिदान के प्रति यह देश हमेशा कृतज्ञ रहेगा। युद्ध भूमि में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान, अतुलनीय पराक्रम तथा अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए 1952 में हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अविवाहित पीरू सिंह की ओर से यह सम्मान उनकी मां ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों ग्रहण किया। परमवीर चक्र के इस सीरीज में आज बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।